हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड नहीं कर पाई गाइज़, लेकिन आज आपके लिए एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट है वो ये है आप लोगों के लिए कि एंजल्स के मैसेजेस क्या है आपके लिए, आर्कएंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सबसे पहली एनर्जी है गाइस, जो भी आपकी स्पिरिट टीम है, जो भी आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, जो भी एंजल्स आर्कएंजल्स का सपोर्ट आपको मिला हुआ है वो आपके साथ है 24/7, उनकी आप पर नज़र है। लेकिन एंजल्स का क्या होता है पता है, जब तक आप उन्हें प्रे नहीं करते हो, प्रे का मतलब यही कि अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो आपको पहले उन्हें बुलाना पड़ता है हेल्प के लिए। जब तक आप खुद से उनसे हेल्प नहीं मांगते हो तब तक वो चाहकर भी समटाइम्स हेल्प नहीं कर पाते हैं। ओके, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको खुद से उन्हें मांगना होता है। तो ये वाले मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं कि आप मांगो तो ही आपको मिलेगा, खुले दिल से मांगो। अगर वो आपके लिए सही होगा तो वो आपको ज़रूर देंगे, और अगर वो चीज़ वो इंसान आपके लिए गलत होगा तो उस इंसान की सच्चाई और उस सिचुएशन से रिलेटेड क्लैरिटी भी वो आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आपको ईजी रहे उस कनेक्शन से मूव ऑन करना। और अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो गलत लोग हैं उनकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने वो लेकर आएंगे। इस तरीके से चीज़ें काम करती है, लेकिन पहले आपको मांगना होता है। सबसे पहले आपके माइंड में आपको क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए। फिर वो आपका जॉब करियर है, फिर आपका लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, आपके बच्चों का एजुकेशन है, आपके बच्चे हैं, बच्चे चाहते हो, घर परिवार जो भी है। पहले आपको खुद कंफर्म होना है कि आपको क्या चाहिए। आप क्लियर हो तो वो क्लियर वाइब्रेशन यूनिवर्स में आपको सेंड करनी है, तभी उससे रिलेटेड एनर्जीज आपको बाउंस बैक होकर मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हायर सोल्स है गाइस, आप किसी खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, लेकिन देखिए समटाइम्स आपके जो पावर्स है वो कोई चुरा लेता है। ओके, ये जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन हो चुके हैं उन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। तो आपको आपकी जो पावर्स है जो चुराई गई है या फिर जहाँ पर आप छोड़ कर आए हो वो यूनिवर्स से वापस से आपको मांगनी है। ओके, आप भूल चुके हो कि आप खुद कौन हो, आप इस धरा पर, इस प्लैनेट अर्थ पर किस लिए आए हो। आप एक 3D की लाइफ जी रहे हो। 3D की लाइफ मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो आप 3D की नज़रिए से देख रहे हो कि किसी और की वजह से आपका कनेक्शन टूटा है या फिर आपके पार्टनर की ही गलती रही है। आप खुद विक्टिम मेंटालिटी में हो, ब्लेमिंग में हो और आप इस 3D के मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। ये बस एक 3D का जाल होता है, एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है जो लोगों को लगता है। रियलिटी ये नहीं होती है, रियलिटी इससे कुछ अलग होती है। तो आपको ये जानने के लिए, पहचानने के लिए बहुत सारी साधना की ज़रूरत है। खास करके आप आपके थर्ड आई पर, क्राउन चक्रा पर काम कीजिए। अब आपको डायरेक्टली भी नहीं करना है, आपको सिंपली पहले ओम नमः शिवाय इस मंत्रा का जाप 41 डेज करना होता है, 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा भी आप कीजिए। जब आप 41 डेज ये जाप कर लेते हो और अगर आप ऑलरेडी जाप साधना में हो, आपको लगता है आप ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, आप सभी नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ रहे हो, आप पूरा सात्विक लाइफस्टाइल अगर जी रहे हो, फिर आपको आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा पर काम करना होता है, डायरेक्टली नहीं करना होता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें गलत भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा पहले अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को प्रिपेयर करना होता है। बॉडी माइंड सोल कब प्रिपेयर होगा? जब आप सात्विक लाइफस्टाइल जीना शुरू करोगे। जो आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, वो कम किया है या तो पूरी तरीके से बंद कर दिया है, नॉन वेजिटेरियन बंद कर दिया है, ब्रह्मचर्य का पालन आप सालों साल से कर रहे हो। ओके, तो आपको आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर काम करना है। ये मैसेज आया है किसी के लिए, या फिर सिंपली ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। ओके,
आपको आपकी पावर्स को दोबारा से यूनिवर्स से मांगना है जहाँ पर भी आप छोड़ कर आए हो। ये मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं। जब तक आप आपकी पावर्स को बुलाते नहीं हो तब तक आप जर्नी में कहीं ना कहीं पर स्टक रह जाओगे। अब सिंपली आपको क्या करना होता है, मेडिटेशन में बैठ जाओ आप और यूनिवर्स को पूरे सच्चे दिल से, आप जिस किसी भी एंजल को जानते हो, आर्कएंजल को आप प्रे कर सकते हो कि आर्कएंजल माइकल, मेरी जो भी एनर्जीज़ है, जो भी पावर्स है, जो मैं जिस किसी डायमेंशन में, जिस किसी टाइमलाइन में छोड़ कर आया हूँ, आई हूँ, वो सब मैं आज मेरी तरफ रिटर्न मांग रही हूँ या तो मांग रहा हूँ। और आपको इमेजिन करना है कि चारों दिशा से एक प्योर वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी ऊर्जाएं है, जो आप में पूरी तरीके से समाहित हो रही है। या आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर इमेजिन करना है। 15 मिनट्स आप 20 मिनट्स ये मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद है, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे जो खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जो बाकी लोगों में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑफिस के वर्क में काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक हो रहे हैं। आपका ध्यान हो सकता है आप खुद को सेल्फ प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हो, आप बाकी ही चीज़ों में उलझे हुए हो, आप बाकी ही लोगों में फंसे हुए हो, बाकी ही लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो, या फिर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है आप पर कि आप खुद को ही निगलेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे जो व्यूवर्स है गाइस, सबसे पहले आप खुद, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होना, ठीक होना ज़रूरी है। जब आप मेंटली फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हो, पॉजिटिव होते हो, तो ही आप बाकी लोगों की मदद कर सकते हो, बाकी लोगों को गाइड कर सकते हो, बाकी लोगों को कुछ भी सपोर्ट उन्हें चाहिए वो दे सकते हो। अगर आप खुद ही डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो, ऊपर से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, आप खुद ही अंदर से टूट चुके हो, आप फिज़िकली फिट नहीं हो, ऐसी हालत में आप दूसरों के लिए किए जा रहे हो, क्या होगा? ना उनकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, ना आपकी लाइफ में आएगा। आप और ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर लोगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले खुद की केयर करना सीखो, सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद को फिट बनाओ मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। फिर आप उस लायक बनोगे कि आप लोगों को दे सको। तब तक आप जितना चाहे इधर उधर भागो और ज़बरदस्ती चीज़ें करो, कुछ नहीं होगा, आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे। ओके, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप आपसे खुद से प्यार करोगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में वाइब्रेट करना शुरू करोगे। जब तक आप फियर में हो, विक्टिम मेंटालिटी में हो, ब्लेमिंग में हो, एंगर में हो, रो रहे हो, परेशान हो, सफोकेशन फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप हायर वाइब्रेशन में नहीं पहुँचे हो, आप सेल्फ लव की, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं पहुँचे हो। गॉड की जो एनर्जी है, गॉड की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? लव। लव ये गॉड फ्रीक्वेंसी है। तो आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, कोई भी सोल हो, यहाँ पर कोई भी व्यूअर है, हर एक इंडिविजुअल के लिए मैसेज है ये, आपका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मुझे गॉड फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है, मतलब मुझे लव एनर्जी में वाइब्रेट करना है। जब मैं पूरी तरीके से अपने आप में कंप्लीट फील करूँगा, कंप्लीट फील करूँगी, तब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, तो इस पर काम कीजिए, लव वाइब्रेशन पर काम कीजिए, तब आप एक मैग्नेट बन जाते हो। आपकी तरफ पैसा, लक्ष्मी भी अट्रैक्ट होती है, सरस्वती भी अट्रैक्ट होती है, दुर्गा, काली सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको मदद करते हैं, आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक आप खुद लोअर वाइब्रेशन में हो, कोई नहीं आता है। सब आपको यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको तभी मदद कर सकते हो जब आप आपकी खुद की मदद करने के लिए तैयार हो। अगर कोई इंसान खुद की ही मदद करने के लिए खुद ही तैयार नहीं है, जो पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड है, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, बाकी कोई आपको मदद नहीं कर सकता है, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो भी है। पहले आपको खुद एक्शन लेना होता है, आपको खुद बैठना होगा, खुद मेडिटेट करना होगा, मंत्रास करने होंगे, जो भी आपको बताया जाता है, फिर आपको वो मदद करेंगे। ओके, ये मैसेजेस है। बी अ लाइट टू अदर्स, ये भी मैसेजेस है गाइस। देखिए, आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, हो सकता है आप खुद साइकिक मीडियम हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम यहाँ पर कर रहे हो जो लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है। आप में हीलिंग पावर्स हो सकती है, आप सीख रहे हो, मतलब अभी अभी आप सीख रहे हो, या तो रिसेंटली किसी को अपना लाइफ पर्पस मिला है, या फिर आने वाले समय में मिल सकता है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी एनर्जीज़ आपके आसपास के लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं होती हैं,
आप लोगों से अलग हो, आपकी फैमिली के साथ भी आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं होती है, उनकी सोच कुछ अलग ही होती है, आपकी कुछ अलग ही होती है। उन्हें पार्टीज़ करना पसंद है, उन्हें जंक फूड खाना पसंद है और आपको कुछ अलग ही पसंद है। तो समझ लीजिए कि आप कोई स्पेशल बीइंग हो, आप किसी खास उद्देश्य से आए हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ें उतनी पसंद नहीं है, या फिर पहले पसंद थी और अब आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज़ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आपको दूसरों के लिए लाइट बनना है। ओके, पहले आप खुद लाइट बनो, फिर आप दूसरों के लिए लाइट का काम करोगे। आप सूरज की तरह चमकोगे। देखिए, जो सूरज होता है, सन जो हमारा है, कितना ज़्यादा प्रकाशमान है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो खुद चमकता है तभी पूरी दुनिया में उसकी चमक फैल रही है, उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अपने प्लैनेट अर्थ को इतना ज़्यादा लाइट दे रही है। तो सूरज की तरह बनो। ओके, अपने आप में ही परिपूर्ण, और आपकी रोशनी बाकी लोगों को भी रोशन कर सके। उसके बाद, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। देखिए, आपको बताया जा रहा है सेम, अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, कब रियूनियन होगा, कब मेरा पार्टनर मेरी तरफ आएगा, कब कॉल मैसेज करेगा, कब मुझे अच्छा जॉब लगेगा, कब मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, बहुत डिज़ायर्स होते हैं इंसान के, बहुत डिज़ायर्स होते हैं। तो ये जो डिज़ायर्स है आपके, डिज़ायर होना गलत बात नहीं है, लेकिन उन डिज़ायर्स के पीछे पागल होना या फिर इम्पेशेंट हो जाना, ये गलत बात है। बिकॉज़ आपका जो ये इम्पेशेंट एनर्जीज़ है ना, वो आपके जॉब करियर में या आपका जो भी डिज़ायर है उसमें ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिलेज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको अगर आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो आप डिज़र्व करते हो, आप मांगते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा शांति से उन चीज़ों को हैंडल करना है। आपको यूनिवर्स पर, भगवान पर और ख़ास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी भरोसा करना है। वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप कुछ मंत्रा कर रहे हो, आज आपने किया, कल आपने किया और आपके माइंड में यही चल रहा है, मेरे 10 दिन हो गए, अभी 15 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप वेटिंग एनर्जी में हो। ऐसा नहीं, कर रहे हो ना, करते रहो, करते रहो। जिस दिन आपके अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी पूरी तरीके से, उस दिन आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो इम्पेशेंट नहीं होना है। आपकी जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से एंजल्स के कंट्रोल में है। एंजल्स देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप उन पर पूरा विश्वास रखिए। सही वक्त पर सही चीज़ें, सही इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। चेंज इज़ कमिंग। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, अगर किसी को बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको बार बार 1111 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, 369 नंबर किसी को दिखाई दे रहा है, 333 नंबर अगर किसी को बार बार दिखाई दे रहा है, 777 नंबर दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने के लिए तैयार है। लेकिन वो चेंज आने तक आपको आपका इनर वर्क जो है वो कंटिन्यू करते रहना है। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना है। किसने आपके साथ क्या किया, इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन से ये पॉसिबल होगा। मैंने बताया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको पर्टिकुलर मेडिटेशन करना होगा और अपने आप को आपके पास्ट की टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना होगा। पास्ट टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ के लिए भी मेडिटेशंस होते हैं। ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स के लिए भी मेडिटेशंस होते हैं। आप सर्च कीजिए और उस पर काम कीजिए। ओके, तो अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ गलत एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, किसी ने आपको कुछ गलत चीज़ आकर बता दी है, आपको भड़काने की कोशिश की है, और किसी के बहकावे में आकर अगर आप कुछ लाइफ का गलत डिसीजन ले रहे हो, तो आपको नहीं लेना है। कुछ वक्त आपको रुक जाना है। गुस्से में, अगर कोई गुस्से में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है गाइज़ यहाँ पर, तो आपके लिए एक चेतावनी है कि देखिए, कुछ समय अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको जो बता रहा है, फिर आप वो डिसीजन लीजिए। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अपने आप पर काम कीजिए और इस असेंशन जर्नी में आगे बढ़िए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।